पनिहारी और मुसाफिर हरियाणवी लोक कथा। किसे गांव में एक बीरबानी रहया करे थी। वह बात बहुत जाने थी। निरे किस्से कहानी उसकी जीभ पे धरे रहे थे। वह बोलन में इतनी चातर थी कि अच्छे अच्छे सयाना की भी बोलती बंद कर देती थी। एक दिन दोपहर में वह पानी भरन चली गई। कुएं धोरे कई 4 आदमी राह चले जाते। वे उस पनिहारी ते बोले, ए हमने पानी प्या दे। वह बोली, देखो भाई, मैं अनजान मानस ने पानी को न्या प्याऊं। पहले न्यू बता दो अक तुम कौन सो। उन में ते एक बोलिया, हम तो मुसाफिर से। वह बोली, झूठ। मुसाफिर तो इस जगत में दो ऐसे, एक सूरज और दूसरा चांद। तम करे के मुसाफिर। न्यू सुन के दूसरा बोला, हम तो तिसाए से। फिर वह पनिहारी बोली, तिसाए तो दुनिया में दो ऐसे, एक चातक और दूसरी धरती माँ। तम करे के तिसाए। उसका यो जवाब सुन के तीसरा बोलिया, ए हम तो बेबस हैं। अब की बार वह बोली, बेबस तो इस दुनिया में दो ऐसे, एक कन्या और दूसरी गौ। तुम करे के बेबस। वह उन 4 गैलियां बात करन लाग रही थी कि उसका पति खेता कान्ही ते चालता उसी रास्ते ओरी आ गया जरे कुआ था। उसने दूर ते देखा मेरी घर आली इन 4 मलंग गैलियां बात घन लाग रही से। वो तावला तावला कुएं कान्ही चल पड़ाया। इतने में उस चौथे ने भी खिंच के कह दिया, हम तो मूर्ख से मूर्ख, एक तू है स्यानी से। वह फिर बोली, मूर्ख ते इस दुनिया में। वह अपनी बात पूरी ना कहन पाए, इतने में उसका पति आ गया। वो छोह में थर भर के बोलिया, मैं बहुत हान का देखूं सू इन 4 मुस्टंडा गैलियां के मस्ती मारे से। घर ने हो ले। घर आ जा के वो बोलिया, तेरा चाल चलन ठीक कोन्या। वह बोली, झूठ से। मैं तो खरी सू खरी। चाहे जिसी परीक्षा ले ले, मैं तैयार सूं। उसके पति ने राजदरबार में फरियाद कर दी। राजा ने न्यायाधीश बुला के इन दोनों की बात उसके आगे रख दी। पति की बारी आई तय वो बोलिया, जी या दोपहरी में कुएं पे खड़ी होकर 4 मुस्टंडा गैलियां गिरकावे थी। बस इस नए मैं ना राखूं। मेरा पीछा छुड़ा दो इसते। राजा ने भी उसके पति की बात साची मान ली। न्यायाधीश बोलिया, मैं पहलिया इसका पक्ष भी तो सुन लियूं, फिर पाछे फैसला करूंगा। न्यायाधीश इस ताही बोलिया, इसने तो अपनी बात कह दी। तेरे चाल चलन पर इल्जाम ला दिया। अब तू अपनी सफाई में के कहना चाह वैसे कह दे, तने पूरा मौका दे रहिया सू अपना पक्ष सामने रखन ताही। वह बोली, ना तय मैं बदचलन सू आ ना मैं उन 4 गैलियां को मस्ती मारू थी। वे कुएं धोरे कहे जाए। उन्हें पानी मांग लिया। मन ने कह दिया, दिखे मैं अनजान ताही पानी को न्या प्याऊं। तुम न्यू बता दो तम कौन सो। उनमें एक बोलिया, मुसाफिर। मन ने कहा, मुसाफिर तो इस दुनिया में बस 2 ऐसे, एक सूरज और दूसरा चांद। न्यायाधीश ने बूझिया, ये क्यों का। वह बोली, न्यू तो सब सफर करे से, पर अपने मतलब खातिर करे से, मगर सूरज चांद ते अपना सफर जगत की भलाई ताही करे से। सच्चे मुसाफिर ते ये 2 ऐसे ना। बता मन्ने के गलत कह दिया। न्यायाधीश बोलिया, बात तो तेरी ठीक लागे से। चल आगे बता के कहना चाहवे से। फिर वह बोली, उन में ते दूसरा बोलिया, हम तिसाए है। मन ने कहा, तिसाए तो दुनिया में बस 2 ऐसे, एक चातक दूसरी धरती माता। न्यायाधीश बोलिया, अपनी बात साफ साफ समझा के बता। वह बोली, तिस लागे पीछे सारे प्राणी कितना कितिस मिटान का राह ढूंढ ले से, पर धरती माता अचातक पंछी की प्यास तो जिब बुझे से, जिब भगवान मीह बरसावे। ना तय ये दोनों तो तिसाए ए मरते रहे से। ये 2 ए सच्चे तिसाए से। न्यायाधीश को उसकी यह बात भी माननी पड़ी।
वो फिर बोलिया आगे के होया। इब उसने बताया कि तीसरा बोलिया हम तो बेबस हैं। मन ने कहिया बेबस तो दुनिया में दो ऐसे कन्या अगो। न्यू सुन कई न्यायाधीश बोलिया या बात भी तने खोल समझानी पड़ेगी। उसने जवाब दिया देखो जी गऊ का मालिक उसका जेवड़ा खोल कर किसी के हाथ में पकड़ा देवा बेचारी कुछ नहीं कर सकती। यह बात कन्या पे लागू हो से। उसके माँ बाप जिस गैलिया उसके फेरे फेर दे वह भी उसे गैलिया जिंदगी भर के लिए तैयार हो जा। दोनों बेबस तो होगी ना। न्यायाधीश को उसकी यह बात भी सही जचगी। वो बोलिया फिर क्या होगा। वह बोली जी चौथा बोलिया हम तो मूर्ख से। मन ने कहा मूर्ख तो इस जगत में दो ऐसे। बस इस बात का जवाब देने पहलिया यो मेरा पति उड़ आ गया और मन ने घर ले आया। फिर थारे दरबार में मेरी शिकायत कर दी और बदचलन कहन ला गया। इब न्यायाधीश बोलिया देख इतना तय हम समझ गए कि तू बदचलन कोन्या। पर इस सवाल का जवाब तो दे कि संसार में दो मूर्ख कौन कौन से। वह बोली जान दो जी के करोगे जवाब सुन गए। बस न्याय कर दो। न्यायाधीश बोलिया ना इस सवाल का जवाब भी तन्ने देना पड़ेगा। वह बोली आपने इब्ता ही मेरे सारे जवाब ठीक लागे से के बेरा यो जवाब गलत हो जा। न्यायाधीश बोलिया तू समझदार लुगाए से तेरा जवाब गलत नहीं हो सकता। वह बोली ठीक से मैं जवाब देते दयूंगी मगर जय कोई बुरा मान गया ते इसकी जिम्मेदारी थारी। बोलो जय मंजूर करते हो तो मैं जवाब दयूंगी। न्यायाधीश व राजा बोले मंजूर। इब वह बोली पहला मूर्ख तो वो से जो बिना पूरी बात की सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगा दे जुकर मेरे पति ने ला दिया कि मैं 4 मुस्टंडा गलियां गिर खाऊं थी। और दूसरा मूर्ख वो हो से जो किसी की कही ओडी बात पे बिना सोचे समझे यकीन कर ले जुकर महारे राजा साहब ने मेरे पति की बात मान ली और मन ने बदचलन समझन लाग गए। छोटा मुंह बड़ी बात कहन के लिए माफी चाहूं सुन। उसकी ये बात सुन कर राजा व न्यायाधीश की आंखें खुली की खुली रहेगी। वे उसके पति ताही बोले तू तय भाग वाला से जो इतनी समझदार बीरबानी तेरी पत्नी से। इसकी सारी बात मान्या कर सुखी रहेगा। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते आखिर क्या कमी है मुझ में। हरियाणवी कहानियां और लोक कथाएं।